पिछली बार जब हम लोगों ने खुलासा किया था तो बीजेपी वालों ने कहा था कि इन लोगों की खुलासों की साप्ताहिक मंडी लगती है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपने और कांग्रेस ने मिलकर देश में इतने घोटाले कर रखे हैं कि देश की जनता कह रही है साप्ताहिक मंडी से काम नहीं चलेगा, रोज एक मंडी लगानी पड़ेगी इन घोटालों की। तो आज उसी कड़ी में एक और मंडी लग रही है घोटाले की। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। इसको बोलो ना, तुम्हारे पीछे जो है लोग आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। हटो वहां से। अभी जब कैबिनेट रिशफल हुआ था तो उस दिन एक व्यक्ति नए पहली बार मंत्री बने थे, उनका एसएमएस आया मेरे पास। कहते हैं कि आप जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा कर रहे हैं छोड़िएगा मत, बने रहिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा जी की मदर इन लॉ आपको मंत्री बना रही हैं और आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस वाले आके कांग्रेस वालों की जानकारियां दे रहे हैं, बीजेपी वाले आके बीजेपी वालों की जानकारियां दे रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर ने हमें जानकारी दी है। जानकारी मिलने के बाद फिर हम लोगों ने उसकी अपने लेवल पे कई सोर्सेज से तहकीकात कराई और जो अभी तक फाइनल जानकारी हम लोगों को और मिली, जो बदली हम लोगों ने, वो सारी आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे देश में काले धन की बहुत बात होती रही कि देश में काला धन है, बहुत ज्यादा काला धन है और स्विस बैंकों में पैसा जमा है। स्विस बैंकों में कितना पैसा जमा है, इसके ऊपर भी कई तरह के कयास लगते रहे। बातें तो बहुत हुई, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि स्विस बैंक का पैसा भारत में वापस लौटेगा। राजनीति होती थी केवल। लेकिन आज कुछ कागज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक उम्मीद ये जताता है कि स्विस बैंक का सारा पैसा भारत में लौट सकता है, लेकिन लौटेगा नहीं, क्योंकि सरकार मिली हुई है इनके साथ। सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। कितना पैसा है स्विस बैंक में? सीबीआई डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट है, जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर है। उन्होंने कहा था $500 बिलियन, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। आज हम दो भागों में बांटेंगे अपनी बातचीत को। पहला है कि स्विस बैंकों में कुछ लोगों के कितना पैसा है उसकी जानकारी हम लोगों को मिली है, हम वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमिक सॉवरेंटी, हमारे देश की आर्थिक प्रभुत्ता खतरे में है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जुलाई 2011 को फ्रांस की सरकार से हमारे देश की सरकार को एक सीडी मिली। उस सीडी के अंदर स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी एक बैंक का नाम है, फॉरेन का बैंक है, उसकी जेनेवा में जो ब्रांच है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है, स्विट्जरलैंड देश है, जेनेवा एक शहर है। एचएसबीसी की जेनेवा की ब्रांच के अंदर 700 भारतीयों के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट हमारे देश की सरकार को मिली। उनमें यह लिखा हुआ था कि दिसंबर 2006 को इन लोगों के, जो लोगों की लिस्ट थी, इन लोगों का कितना पैसा वहां जमा था। केवल ये लिस्ट आई थी कि कितना कितना पैसा किस किस आदमी का दिसंबर 2006 में जमा था एक अकाउंट में। इनका एक एक अकाउंट की लिस्ट आई। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि हमारे पास 700 लोगों की लिस्ट तो नहीं आई है, चंद लोगों की लिस्ट हमें अपने सोर्सेज से मिल पाई है, कई सोर्सेज से मिली है।
प्राइमरी सोर्स मैंने बताया वो कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन उसके बाद हमने तहकीकात कई जगह से की। मुकेश अंबानी जी का दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में जमा था। अनिल अंबानी जी का 100 करोड़ रुपया जमा था। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे या दूसरे सोर्सेज से पता करेंगे तो इसके अंदर रिलायंस की कंपनियों की शेयर होल्डिंग है और उसमें अनु टंडन और सुनील टंडन डायरेक्टर हैं। अनु टंडन मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस वक्त और संदीप टंडन। इसका 2100 करोड़ रुपया है, 2100 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 500 करोड़ रुपया है स्विस बैंकों में, स्विस बैंक में, एक बैंक में। संदीप टंडन का 125 करोड़ रुपया है। ये संदीप टंडन कौन है? संदीप टंडन एक इनकम टैक्स में आईआरएस ऑफिसर होते थे। उसके बाद ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में गए। हाँ, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रिलायंस के ऊपर रेड की और रेड करने के बाद भारत सरकार का साथ देने की बजाय ये रिलायंस में जाके नौकरी करने लग गए। उसके बाद ये रिलायंस के काफी नजदीक आ गए, मुकेश अंबानी जी के ये काफी नजदीक आ गए। संदीप टंडन जी का 125 करोड़ रुपया है। ये इनका अपना है कि रिलायंस का है, ये तो हम नहीं कह सकते। इनके 2 बेटे हैं संदीप टंडन जी के, बाय द वे। दोनों बेटे रिलायंस में काफी सीनियर पोजीशन पे हैं। इनकी धर्मपत्नी है अनु टंडन। अनु टंडन जी का भी 125 करोड़ है। एक तरफ तो अनु टंडन मोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थी और दूसरी तरफ अनु टंडन का 125 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। अनु टंडन जी उन्नाव से एमपी है, कांग्रेस की एमपी है उन्नाव से। और अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर है। अनु टंडन राहुल गांधी की कोर ग्रुप की मेंबर है और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। मैं करता हूं, मैं अपनी लाइव पे लगा। तो ये अनु टंडन जी का अपना पैसा है या रिलायंस का पैसा है या कांग्रेस का पैसा है या राहुल गांधी जी का पैसा है, ये तो वही बता सकती हैं, हम नहीं बता सकते। ऐसा है क्या? बताया जा रहा है शायद प्रणब मुखर्जी साहब ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लिस्ट आई है 700 लोगों की, उसमें कोई भी सांसद नहीं है। ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा बताया कुछ पत्रकारों ने। तो अगर प्रणब मुखर्जी साहब ने ऐसा कहा था तो गलत कहा था, क्योंकि अनु टंडन तो एक सांसद हैं, तो सांसदों के नाम है इसके अंदर। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.